रसगुल्ला पे बहुत जोर मारता है मिथिला का आदमी। वो तो है ही, बाल्टी का बाल्टी खा जाते हैं। आप कितना पीस खा जाइए? हम नहीं खा पाते हैं। क्या करते हैं आप? पंचायत सचिव हैं। सचिव जी मिल गए हमको पंचायत वाले। प्रधान जी क्यों हार गए? ये प्रधान जी हमारे हारे नहीं है, दोबारा जीते। हम जिस प्रधान जी से संबंध है। गया और मुजफ्फरपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में पोस्टिंग के लिए मारामारी। हाँ, हमारे प्रिंसिपल 3 साल थे, अभी दूसरे कॉलेज में जाना चाहिए था, क्या है कि वो मामला सेट किए होंगे। क्या बात कर रहे हो यार? प्रिंसिपल साहब वीडियो देखेंगे उनको तो बुरा लग जाएगा यार। एक बात बताइए, आप पे आरोप लगता होगा कि आप प्रधान जी के आदमी हैं, आप किसी की सुनवाई नहीं करते हैं। जी बिल्कुल लगता है। कई बार ये होता है कि हमको झगड़ा भी होता है प्रधान जी से। ऐसा तो नहीं कि आपकी और प्रधान जी की लड़ाई होती है तो आप दोनों एक दूसरे को मनाने के लिए लौकी गिफ्ट करते हैं। लोन लेने जा रहे हो हॉस्टल फीस के। जी जी, वो भी इस बार माफ कर दिया गया। चुनावी साल में कर्जा लेना चाहिए, माफ हो जाता है कई बार। मतलब आप कह रहे हैं कि आपके प्रधान जी आपका कोई भला नहीं करते हैं, कभी तो कुछ व्यवस्था करते हो। खाना पीना तो जिस दिन 8 बजे पहुंच गए बिना काम करने के लिए, मानवता का कर्तव्य बन जाता है कि वो करे। प्लेसमेंट का सूखा रहता है क्या ऐसा? सूखा ही नहीं, जीरो ही समझ, कोर कंपनी आते ही नहीं है। क्या नीतीश कुमार जी की सरकार की शिक्षा नीति आप लोगों के लिए फायदेमंद रही है? घर जा रही हूँ, मैं एग्जाम देने गई थी। घर वालों का कितना समर्थन है इसमें? आपको घर वाले बोलते हैं कि हाँ लगे रहो, परिश्रम करते हैं? जी, घर वालों का सपोर्ट है तभी तो कर रही हूँ, नहीं तो आजकल बिना घर वालों के सपोर्ट के क्या ही कोई कर सकता है। सुधार हो गया, व्यवस्था ठीक हो गया, ऐसा लगता है बिहार के बारे में? बिहार में बहुत जातिवादी चलता है, इससे बहुत गिनना है। आपको झेलना पड़ता है कई बार जाति के कारण, कभी तंज झेलते हैं? जी, हर जगह झेलना पड़ता है। कौन जाति का? तो फन्ना जाति के, फन्ना जाति का आदमी है तुम। Brought to you by Raj Niwas Ilaichi and Saluja Gold. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। हम कहाँ से चले थे हम सिर्फ इतना बता देते हैं। हम मुजफ्फरपुर से हमने एक बस ली। हम जाने कहाँ वाले हैं ये भाई साहब बताएंगे। हाँ भैया, नाम क्या? मेरा बिरजू 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 जी, कहाँ जा रही है बस? दरभंगा। दरभंगा, हमारा डेस्टिनेशन है दरभंगा। दरभंगा के बीच बीच में 1 मिनट जरा से इन्हें घूम जाइए ना। पैसे की कमाई हो रही तो अभी ध्यान नहीं देंगे हम पे। हम ये कह रहे हैं कि दरभंगा जाने में बीच बीच में कौन सा इलाका आएगा? बीच में जो आएगा जहारंग, बेरुआ, गायघाट, बेनीबाद, बिठौली, सिमरी, दरभंगा। दरभंगा कितना किलोमीटर था? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर, तो कम से कम 2 घंटा लग जाता होगा। सवा घंटा, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा में हम लोग पहुँच जाए। किराया कितना है दरभंगा का? 110 रुपया। 110 रुपया पर पैसेंजर। जी। एसी वाला बस वाला ज़्यादा लेता है? नहीं, सेम भाड़ा। सेम भाड़ा एसीओ में है यार? सेम भाड़ा है। चलता है इस रूट पे एसी बस? हाँ, चलती है। पटनिया गाड़ी जो भी आएगी सब टाइम पर। पटना से जो गाड़ी आ रही है दरभंगा चलते हैं। अच्छा, एसी है लेकिन काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा है पर किराया कम नहीं हुआ है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। हम जहाँ से आते हैं वहाँ मैथिली नहीं बोली जाती है, मैथिली का ही प्रभाव वाली भाषा बोली जाती है बेगूसराय में। पर हमने एक भैया से पहले अपनी मैथिली ठीक करवाई थी। हमने उनसे पूछा कि अहाँ के कहाँ जाइ छी? अहाँ कहाँ जाइ छी? मधुबनी। मधुबनी, अच्छा। कौन कौन इलाका में मैथिली बोला जाता है? दरभंगा, मधुबनी? दरभंगा, मधुबनी है, उसके बाद आपको सीतामढ़ी है। हाँ। इसके अलावा प्रभाव मुजफ्फरपुर में भी है मैथिली का? उतना नहीं है, थोड़ा बहुत, आधा। हाँ। अच्छा। इसके बाद थोड़ा आप उधर सुपौल साइड भी जा सकते हैं। हाँ, सुपौल में मैथिली का प्रभाव है। मतलब आधा ले लेगा, आधा थोड़ा उसका अलग भाषा हो जाता है, फिर वो मधेपुरा का लैंग्वेज आएगा फिर। अच्छा, मधेपुरा का बहुत फ़र्क आ जाता है उसमें। अच्छा, देखिए इन सब बातचीत के बीच में हम आपका नाम पूछना भूल गए। नाम क्या हुआ? मेरा नाम रमन ठाकुर है। रमन भाई। रमन भाई हम लोगों को पहचानते हैं। पहले हम लोग थोड़े असहज थे पर बताया कि लल्लन टॉप से हैं आप। देखते हैं लल्लन टॉप? देखते हैं। रमन भाई, किस सिलसिले में? आपका घर सीतामढ़ी हुआ? मधुबनी। मधुबनी हुआ तो इसी बस से मधुबनी जाइएगा कि दरभंगा जाके फिर अगला व्यवस्था? जाके ड्रॉप करना पड़ेगा, दूसरा लेना पड़ेगा। सीधे बस नहीं चलती है मधुबनी? बहुत कम। बहुत कम। अच्छा, दरभंगा मतलब चलता हुआ रूट है, खूब चलती है? हाँ, दरभंगा खूब चलती है। मतलब कितना बस है या भी आइएगा तो दरभंगा आना ही है आपको। अच्छा, ठीक है। तो दरभंगा आना है मतलब मुजफ्फरपुर दरभंगा में कितना गाड़ी चल जाता होगा? बहुत बस चलती है। बहुत बस है? एनी टाइम। एनी टाइम, जब भी आप निकलिए, जब भी निकले तब भी। आप फुलपरास जाइए या मधुबनी जाइए, हमेशा बस है। बस वही है, कोई डायरेक्ट मिल जाएगा या नहीं तो फिर आपको ड्रॉप करिए, दरभंगा ड्रॉप कीजिए, वहाँ से चल कीजिए। अक्सर मतलब इस रूट में ज़्यादातर ट्रैवल करने वाले कौन लोग होते होंगे कि ऐसा मतलब घर परिवार वाला या बाजार वाला भी चक्कर है कि व्यापारी सब भी आता है? सब है, सब सब
सब है। तो ज़्यादा बड़ा बाजार तो मुजफ्फरपुर है ना दरभंगा के लिए। हाँ, दरभंगा और मधुबनी के लिए ज़्यादा, सीतामढ़ी के लिए ज़्यादा बड़ा मुजफ्फरपुर में आता है। मुजफ्फरपुर है। तो यही लोग आके आपका, आप भी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या नौकरी? नहीं, जॉब करते हैं हम। कहाँ पर? हम हैं आपको महिंद्रा में। महिंद्रा ऑटो वाले में या 4 व्हीलर वाले में। 4 व्हीलर वाले में? हाँ, 4 व्हीलर वाले में, तो कार वगैरह में। अरे तो इस सीज़न में आप घूम रहे हैं, इससे तो सेल का सीज़न है। एक्चुअली घर जा रहे हैं हम। छुट्टी है दशहरा की? छुट्टी नहीं है, कुछ काम था पटना गए हुए थे मेडिकल इशू को लेकर के, तो अभी आप वापस घर जा रहे अच्छा, आप पटना से आ रहे हैं, आप मधुबनी के हैं। मधुबनी अगर हमको किसी को समझाना हो, मिथिला मधुबनी को हम लोग पेंटिंग से जानते हैं, मधुबनी आर्ट, इसकी चर्चा बहुत होती है। हैं। पान है, मखान है, इससे भी आप जान सकते हैं। मिथिला का पान है, मखान है, ठीक है। ये सब तो कुछ अलग, ये सब तो हम लोगों को डेली अखबार और खबर में दिख जाता है। कुछ अलग जिसके लिए मधुबनी जाना जाता है। कुछ अलग क्या कहिएगा, एक भाषा है हम लोगों का मैथिली, उसमें मीठापन है, उस चीज़ से भी आप जान सकते तो चाशनी है भाषा में, वो चाशनी। हैं, उस चीज़ से भी आप जान सकते हैं। आपके साथ वाले सारे दोस्त लोग इधर कहाँ, सब वहीं मधुबनी में दोस्ती आ रही है कि कहीं और भी इधर उधर? एक जगह है, यहाँ से दिल्ली तक है, दिल्ली में ही रहते थे हम, तो वहाँ तो आप दिल्ली में भी काम कर चुके हैं? जी, कितने साल? वहाँ 5 साल। 5 साल। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग मतलब हम कई लोगों को देखा है, मैं भी उसमें से एक हूँ, कि हम लोग बाहर रह जाते हैं तो ना कई बार भाषा का प्रभाव छूट जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोग मिथिला से जुड़े हुए हैं, उस चीज़ को हम कैसे बुला सकते हैं? मिथिलांचल हमारा गढ़ है, हमारे पूर्वजों का गढ़ है, उस चीज़ को हम लोग कैसे बुला सकते हैं? तो 10-12 साल हम वहाँ दिल्ली रहे थे, तो ऐसा कुछ ऐसा है नहीं कि हम उस चीज़ को भूल गए। उसमें वहाँ भी इसी ऑटो लाइन में ही थे? ऑटोमोबाइल्स में ही थी वहाँ। उस समय भी महिंद्रा या किसी और कंपनी में? महिंद्रा फर्स्ट क्लास में थे उस टाइम में। उस समय भी महिंद्रा में ही थे। तो वहाँ से यहाँ क्यों आ गए? मतलब यहाँ मौका लगा कि चलो घर वापस। एक्चुअली अब उस टाइम में बिहार में उतना कुछ मतलब था नहीं, ठीक है, जिस टाइम में हम वहाँ थे फैसिलिटीज़ नहीं था जॉब का उतना। अब कुछ टाइम बाद यहाँ अच्छा फैसिलिटीज़ हो गया तो बेस्ट है। आप उन लोगों में से हैं जो बाहर पलायन करके वापस आने को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि बाहर में ही सब कुछ है, आप यहाँ भी कर सकते हैं। मेहनत करेंगे तो हर एक जगह है। पर यहाँ मौके की शिकायत लोग बहुत करते हैं। जैसे आपको मौका मिल गया, आप स्किल बना के और पूरा एक्सपीरियंस बाहर पाए, तब आप वापस आने में कामयाब हुए। पर शिवम नाम बताए ना दोस्त, शिवम, अब शिवम यंग है और शिवम, मान लीजिए शिवम को यहाँ मौका नहीं मिलता है, स्किल तो बना लिया पर मौका नहीं मिलता, तो उस केस में वो बाहर जाने को मजबूर हो जाता है ना? चलिए, है क्या पता, देखिए इसमें पहले क्या होता था, गवर्नमेंट सेक्टर में जो है ना जॉब अब नहीं दे रहा था वैकेंसी उस टाइम पहले, ये तो हाल फिलहाल में देने लगा है 2-3 साल से। उस चक्कर में लोग ज़्यादा प्लान कर रहे थे, क्योंकि प्राइवेट नौकरी चाहिए, फैक्ट्रियाँ बिहार में है नहीं, तो ढंग का कहीं नौकरी मिलेगा कुछ भी था नहीं। तो धीरे धीरे यहाँ थोड़ा बहुत छोटा सेटअप बना है तो आदमी कर रहा है, बट अच्छा फैक्ट्री वैक्ट्री लगेगा तो आदमी यहाँ आएगा, अपने आप आएगा। बिहार के बारे में 2 चीज़ हम आपसे पूछें। आपके इलाके में मिथिला के बारे में हम लोग आपस में बात करते कि यार वहाँ भोज में रसगुल्ला पे बहुत जोर मारता है मिथिला का आदमी। वो तो है ही, बिल्कुल। सफेदका पे ज़्यादा जोर मारता है कि करियक्का पे? सफ़ेद बहुत खाते हैं लोग, बहुत बाल्टी का बाल्टी खा जाते हैं। बाल्टी का बाल्टी? मान ली हम आपको अगर बुरा ना लगे, आप कितना पीस खा जाइए? हम नहीं खा पाते हैं। बाहर चले गए इस कारण से ज़्यादा छूट गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शुरू से ही है, उतना नहीं खा पाते हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया? सुपौल। सुपौल? सुपौल के लिए पहले दरभंगा जाइएगा, दरभंगा से फिर अगला बस लेके सुपौल? जी सुपौल इधर मुजफ्फरपुर कुछ काम के चक्कर में? नहीं, चूँकि मैं रुन्नी शाहिदपुर सीतामढ़ी में रहता हूँ, तो वहाँ से दरभंगा के लिए रूट थोड़ा बस वस नहीं है ज़्यादा, तो मेरे लिए ज़्यादा आसान होता है मुजफ्फरपुर से दरभंगा चले जाना। मुजफ्फरपुर से दरभंगा चले गए, दरभंगा से फिर सुपौल निकल जाइए, जी, उसी वाले रूट में आपका घर आ जाए। क्या करते हैं आप? पंचायत सचिव हैं। भाई साहब मिल गए, सचिव जी मिल गए हमको, पंचायत वाले। अरे सचिव जी, हैं? सब ठीक है आपके पंचायत में? जी, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। प्रधान जी क्यों हार गए? ये प्रधान जी हमारे हारे नहीं है, दोबारा जीते हैं। हम जिस प्रधान जी से संबंध है, अच्छा, वो दोबारा आपके वाले जीत गए हैं ना? हैं? हाँ, मुखिया का
इनके वाले जीत गए हैं, इनका माहौल दूसरा है। सीरीज देखे हैं आप सचिव जी वाला पंचायत? नहीं, सीरीज देखे नहीं, उतना समय कभी नहीं मिला, लेकिन जो मीम वगैरह बनता है सीरीज से रिलेटेड, उससे सारा चीज समझ गए हैं कि आखिर कहानी क्या है। अच्छा, कहानी मतलब कहानी समझ गया। अब ये ना, एक हम लोगों ने उसमें टीवी में देखा, उसमें एक सचिव जी का, पंचायत सचिव जी का एक जीवन दिखाया गया, उनका क्रियाकलाप दिखाया गया। उसमें प्रधान जी हैं, उप प्रधान हैं, सब कोई है। पर एक बात बताइए कि क्या वाकई में वही काम सब करते हैं, आपकी कुछ और काम होता है आप लोगों का? थोड़ी हकीकत ज्यादा फसाना है उसमें। थोड़ी हकीकत ज्यादा फसाना, बढ़िया लाइन बोल गए महाराज, बढ़िया लाइन। थोड़ी हकीकत क्या काम होता है? जैसे अगर हम कहें कि आज सबको बताइए पंचायत सचिव करता क्या है? जी सर, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, जागरूकता की कमी है। पंचायत सचिव बहुत महत्वपूर्ण पद है और इसके पीछे जो स्थानीय स्वशासन की अवधारणा है, बहुत पुरानी अवधारणा है, चोलकालीन अवधारणा है। उसके बाद जो इवॉल्व हुआ वो अवधारणा, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए गांधी जी का ग्राम स्वराज, उसके बाद लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण वगैरह वगैरह होते हुए, बलवंत राय मेहता कमेटी होते हुए जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत समाज के सबसे अंतिम लोगों की भागीदारी सत्ता में हो, लोकतंत्र में हो, इसी कारण पंचायती राज का वो किया गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संवैधानिक मान्यता दी गई। और उसके बाद इसका मूल काम जो होता है पंचायत सचिव पद का, वो होता है मूल काम जो स्टेट और सेंटर जो फंड देती है विकास कार्यों के लिए, उसको ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित करवाना। उसके अलावा सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर पंचायत में, जिस तरह जिले में एक डीएम नोडल होते हैं, उसी तरह पंचायत में आप नोडल समझ लीजिए पंचायत सचिव को। किसी भी विभाग से संबंधित कोई भी काम जिसको जमीन पे क्रियान्वित कराना हो, वो पंचायत सचिव उसके लिए जिम्मेदार है। आप जो बात कह रहे हैं हम समझ गए, पर ये बहुत किताबी तरीके से आप मुझे बता रहे हैं। आप हमको ने जैसे बता दिए कि ये मान लीजिए आपके पंचायत के वासी हैं, ठीक है, नाम क्या हुआ आपका? जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी आपके पंचायत, हाँ, मान लीजिए जगन्नाथ जी आपके पंचायत में रहते हैं और आपका नाम क्या हुआ? निशांत। निशांत भाई, जगन्नाथ जी किस किस काम के लिए निशांत भाई के पास आ सकते? जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो इनको, मृत्यु प्रमाण पत्र भगवान न करे किसी का बनवाना पड़े, वो अगर इनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, इनके घर में कोई वृद्ध है, महिला है, जो किसी दुर्भाग्य से विधवा हो गई है, उनको नहीं मिल रहा है, तो वो राशन कार्ड बनवाना है। तो जो मूलभूत जरूरत है जीवन के लिए, जो जीने के लिए जो बेसिक चीज है, इसका सरकार से सीधा लेना देना है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आपका रोल है। जी बिल्कुल। आपके पास आएगा, कागज जमा होगा, उस पर आप उसको ठीक ठाक करके आगे फॉरवर्ड, जो भी नियम होगा, जो भी प्रक्रिया होगी, उसमें करते हुए, हालांकि कई बार होता क्या है कि पब्लिक आती है तो चीज़ें उनकी कंप्लीट नहीं रहती है प्रक्रिया के हिसाब से, तो हम लोग उसको कंप्लीट भी करते हैं अपने स्तर से, और जितना बन पड़ता है सहयोग करते हैं। जितना बन पड़ता है करते हैं। आप थोड़ा सा इसको मजेदार बनाते हैं। आप हमको बहुत किताबी बात करें। एक बात बताइए, आप पे आरोप लगता होगा कि आप प्रधान जी के आदमी हैं, आप किसी की सुनवाई नहीं करते हैं? जी बिल्कुल लगता है, खूब लगता है। और आप बता रहे हैं आपके प्रधान जी दोबारा जीत गए हैं? जी बिल्कुल। तो हो जाता है कि आत्मीय रिश्ता प्रधान जी से हो जाता है कि नहीं? आपको लगता है कि नहीं, हम सरकार के मुलाजिम हैं, बाकी चुनाव जीत के जो भी आएगा हम सबके साथ हैं? अगर जनप्रतिनिधि अच्छे हो, उनमें अगर सेवा भावना हो, तो अच्छा आत्मीय रिश्ता बन जाता है हम जैसे लोगों का। अब अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका है, लेकिन मेरा जो तरीका है उसमें अगर जनप्रतिनिधि अच्छे हैं तो मेरा उससे आत्मीय रिश्ता बनेगा। कई बार ये होता है कि हमको झगड़ा भी होता है प्रधान जी से। सरकार का गाइडलाइन ये है, प्रधान जी जनता की अपेक्षाओं के आधार पर कुछ और करना चाहते हैं, तो वहाँ पे कंट्राडिक्शन भी होता है कि नहीं प्रधान जी हम नहीं करने देंगे, ये मेरी नौकरी का सवाल है, ये सरकार के गाइडलाइन को किनारे करने का सवाल। प्रधान जी मान जाते हैं? नहीं मानते नहीं है, कई बार विरोधाभास होता है, मामला बढ़ता है, लेकिन जब उच्च अधिकारी का, बड़े पदाधिकारी का हस्तक्षेप होता है तो फिर मामला शांत। कौन बड़ा अधिकारी, कौन इसको सेटल कराता है? जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी होते हैं, जिले पे जिला पंचायत राज। ऐसा तो नहीं कि आपकी और प्रधान जी की लड़ाई होती है तो आप दोनों एक दूसरे को मनाने के लिए लौकी गिफ्ट करते हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अब हम अपने बारे में तो ऐसा कुछ नहीं कह पाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा।
अमन भाई क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कहाँ पे? गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो गया से अभी इधर अभी घर जा रहे हैं छुट्टी हो गई है? जी। तो गया से बड़ा लंबा रूट कैसे है? गया से पटना है, फिर पटना से इधर? पटना से मुजफ्फरपुर में अपना रूम है, वहाँ रहे हैं। हाँ। उसके बाद जा रहे हैं पापा के साथ लोन करवाने के लिए आए DRCC। लोन करवाने हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। ये वाला बिहार सरकार वाला इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं क्या? जी, जी। जो कितने हैं टोटल बिहार में अभी? 38 है। 38 है ना, हर जिला पे एक? हाँ, हाँ? यही तय हुआ है ना, हर जिला जी, पे एक? जी, बिल्कुल, हर जिला पे एक है। हमारा भी एक भाई है प्रोफेसर है खगड़िया में इंजीनियरिंग कॉलेज में। हाँ, खगड़िया वाले। नया कॉलेज है? जी, जी। गया वाला पुराना है कि नया है? पुराना कॉलेज है वो, टॉप 3 में आता है। पहला MIT, उसके बाद भागलपुर, उसके बाद गया। अच्छा, एक हम लोग का अवधारणा ये है ना कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चा पढ़ तो लेगा पर उसको उतनी ज़रूरी सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं, या फिर जैसे प्रैक्टिकल के लिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उतना सारा कंप्यूटर चाहिए जितना कोडिंग के लिए चाहिए मदद, या फिर आपको क्या कहते हैं केमिस्ट्री में मान लो केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा है तो जिस किस्म का लैब चाहिए, मतलब आप जब इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप लैब अच्छा होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए ना। तो वो सारी चीज़ें हैं या मतलब हम लोग सुनी हुई बातें हैं? कंप्यूटर लैब सब है, लाइब्रेरी सब है। अच्छा, वर्कशॉप वाला प्रैक्टिकल है, लेकिन कुछ कुछ में टीचर ही नहीं है। लेकिन हमारे कॉलेज में है टीचर। कुछ कुछ में नहीं है, आपके यहाँ है? हाँ, हमारे यहाँ है, क्या पुराना कॉलेज है। और वहाँ पे तो पोस्टिंग के लिए भी मारामारी होती है। गया और मुजफ्फरपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में पोस्टिंग के लिए मारामारी होती है। हाँ, हमारे प्रिंसिपल 3 साल थे, अभी दूसरे कॉलेज में जाना चाहिए था, क्या कि वो मामला सेट किए होंगे। क्या बात कर रहे हो यार? प्रिंसिपल साहब वीडियो देखेंगे उनको तो बुरा लग जाएगा यार। अमन बाबू ऐसे मत कीजिए। प्रिंसिपल साहब अपना भला सोचिए, अपना भला खुद सोचिए। हम क्या सोचेंगे? हम तो चला देंगे वीडियो। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे ही होता रहता है। कल ही 24 को कॉलेज में प्रोटेस्ट हुआ है। प्रिंसिपल साहब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम लोग को नहीं पढ़ाते, वो बस अपना। अभी ऐसा कह रहे हो, नहीं तो फेल कर देते हो। ऐसे है, ठीक ही है। तो वो भी काफी लंबे से प्रोफेसर सीनियर हैं या फिर यंग हैं? सीनियर है, काफी सीनियर जी, ज्यादा भी नहीं है। आप लोग के एज के होंगे? बहुत फंसा दिया इसने। मेरे एज के हैं। अरे महाराज ठीक है, चलो। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि तब किताब तब लेके जा रहे हो, छुट्टियों में पढ़ाई भी करोगे क्या? करना है, सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है ना। अच्छा, वही किताब सब प्रोग्रामिंग का बुक है। क्या? नहीं, मेरा ट्रिपल ही इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, लेकिन कोडिंग पहला तो बेसिक्स हो गए ना, अब तो सबको कोडिंग सीखना होता है ना। कोडिंग सब कुछ फर्स्ट ईयर में सब चीज सबके लिए कॉमन है। सबके लिए कॉमन है, उसके बाद सेकंड ईयर से स्पेशलाइजेशन होता है। हाँ, आप इंटर करके गए हैं उसमें या फिर आप इनकी तरह ITI करके जाने नहीं, का? ITI हम नहीं किए, बस इंटर किए, उसके बाद जेईई मेंस दिए, उसके थ्रू गए। जेईई मेंस दिए, उसके थ्रू गए। अब ये फर्स्ट ईयर में सब पढ़िएगा, इसके बाद 3 साल और रहेगा। हाँ, 3 साल में अपना स्पेशलाइजेशन चलेगा। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेरा तो वही चलेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स से वही चलेगा। और क्या कहते हैं, स्पेशलाइजेशन के बाद प्लेसमेंट का क्या है? अब सबसे बड़ी समस्या है कि लोग बच्चा इंजीनियर तो बन जा रहा है पर इंजीनियरिंग करेगा कहाँ? अपना टैलेंट दिखाएगा कहाँ? होता है टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है लोगों को? तो स्टार्टअप सेल सब है, स्टार्टअप में जाता है लोग, लेकिन प्लेसमेंट का ये है कि मतलब क्या कहते हैं, बहुत कम लगता है। जैसे 4 लाख का पैकेज हो गया, 5 लाख का, उसमें भी मतलब कितना लगभग हाईएस्ट जाता होगा, 60% जाता होगा प्लेसमेंट। और मतलब कम पैकेज देखकर बंदा सब बैठता ही नहीं है, गेट का प्रिपरेशन में लग जाता है। बिहार से बाहर देखिए, जैसा सोचा जाएगा। अगर समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? प्लेसमेंट तो होगा बिहार में, होगा बिहार में कहाँ से प्लेसमेंट होगा? बिहार में देखिए, चलिए कोई नहीं, वो तो अभी दूर हो ना, अभी तो फर्स्ट ईयर में। अभी सोचा जाएगा। पर एक बात आप बातचीत के दौरान बना, आपने कुछ बताया कि आप घर जा रहे हैं लोन के सिलसिले में। जी, क्या पढ़ाई के लिए लोन लेने को? कितना फीस है इसका ईयरली? इसका ईयरली टोटल हॉस्टल मिला के हो जाता है 3 लाख के आसपास हो जाता है। 4 साल का? जी, 4 साल का 3 लाख रुपए खर्च करके मिनिमम इंजीनियरिंग, अब बाकी पॉकेट खर्च इसके अलावा। हाँ, पॉकेट खर्च उसके अलावा है। उसमें बस क्या है कि मतलब सरकार ना, मतलब पढ़ाई का कुछ नहीं है, बस एग्जाम फीस 40,000 है, वही सब। और जो एजुकेशन मतलब ये होना है ना, क्या कहते हैं, फीस कॉलेज का, वो कुछ नहीं है, बस कि हॉस्टल फीस ज़्यादा है। बस हॉस्टल फीस है और रखने के वहाँ खाने पीने का, रहने का, 10 तरह की चीज, वो बस वही है। उसी का है। तो उसी के चक्कर में लोन लेने जा रहे हो हॉस्टल फीस के? जी जी। तो लोन ले कहाँ से लीजिएगा? बैंक से लीजिएगा?
बैंक से लेंगे, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से कि उसमें कम, उसका ब्याज दर कम है ना बहुत? जी 4%। 4% ब्याज दर है। वो भी इस बार माफ कर दिया गया। माफ जी इस बार चुनावी माफ कर दिए। सही समय पर कर्जा लेने जा रहे हो? एकदम सही बोले। सही समय पर कर्जा लेने जा रहे हो कि चुनावी साल में कर्जा लेना चाहिए, माफ हो जाता है कई बार? माफ हो जाता है ना? हाँ माफ हो जाता है। तो ये सब तो हुआ, स्टूडेंट सब बदनाम भी बहुत है इंजीनियरिंग कॉलेज का। मारा पीटी करता है, कभी अटैक कर देता है किसी पे, खाना नहीं बढ़िया दिया तो मेस वालों की पिटाई कर दिया, किसी दिन विरोध प्रदर्शन पे उतर आया, सड़कों पे उतर आया। ऐसा होता है आपके हॉस्टल में? हाँ, होता है। 24 तारीख को डांडिया नाइट था, उसी में हुआ था। मतलब लड़का लोग डांस कुछ कर रहे थे, फोटो वोटो क्लिक कर रहे थे, तो उसी में प्रिंसिपल लोग मना कि बस 4th ईयर वाले से हो गया। प्रिंसिपल साहब से तुम लोग का निजी है क्या कुछ? हम लोग नहीं, मतलब 4th ईयर वाले लोग की। हम लोग 4th ईयर वाला किया जिसको आप कोई टेंशन नहीं है प्लेसमेंट? कोई टेंशन नहीं है, वो लोग को देखना चाहिए भाई, जाना है कॉलेज से बाहर ना। 1st ईयर वाला टेंशन में रहता है। 1st ईयर वाला रहता है अपना टेंशन में। अच्छा एक बात बताओ, कॉलेज में तरह तरह का लड़का आता होगा, अलग अलग इलाका का होगा, अलग अलग जिला का होगा, राजनीति पे भी बात होता है कि नहीं काम ठीक नहीं हो रहा है, वो काम ठीक नहीं हो रहा है। अब जैसे राजनीति का ही नतीजा है कि एक चीज का फायदा आपको मिलेगा, तो हाँ मिलेगा ना फायदा, तो वही बोले कि राजनीति पे भी तो गप होता होगा ना कि नहीं सही है, ये गलत हो रहा है। जी जी, क्या बात होता है? मतलब ये सही है गलत है, कुछ कास्टिज्म पर भी चलते हैं, कुछ धर्म के नाम पर भी चलता है, सब चीज पे चलता है। कुछ लड़के हैं अच्छा टॉपिक उठाते हैं, कहते हैं कि ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, कोई अच्छा होना चाहिए। किसका तारीफ ज्यादा होता है? अभी तो देखिए चल रहा है ऐसे, प्रशांत किशोर को लोग अच्छा करे, कुछ लोग कुछ और नंदा से भी उसको देखते हैं कि कुछ आएंगे, ये होगा वो होगा, और कुछ आरजेडी है, कुछ बीजेपी है। हम नीतीश जी मोदी जी का तारीफ नहीं करता वहाँ कोई? करते हैं लोग, बहुत तारीफ करते हैं कि बस। अच्छा ये स्टूडेंट हो, वोट देते हैं आप? नहीं अभी नहीं बनाया ना? नहीं। आपकी उम्र, अब हम पूछे, हम तुम्हारी जो मेरी उम्र लगा दिए थे तो अच्छा ठीक है, 17 साल के आसपास होगी आप। 18 साल इस बार डालेंगे, मतलब पहले वोटर आई कार्ड बन गया? पापा बनवा दिए। पापा बनवा दिए। ये एक बहुत अच्छी कहावत है, बिहार के लड़का के मेस 25 साल तक बाबूजी जी चलाते हैं, तो वही हाल है। बिहार के लड़का के मेस 25 साल तक बाबूजी चलाते हैं, तो बाबूजी से मतलब वोटर आई कार्ड भी बाबूजी पे छोड़ दिए। नहीं हो रहा तो पापा बोले अप्लाई कर दे, पापा पीछे बैठे हुए। पापा यहीं बैठे हुए हैं, जगन्नाथ जी। हाँ जगन्नाथ जी सचिव जी से काम करवाने जा रहे हैं, लोन सचिव जी दिलवाएंगे, हम तुमको बता देते हैं, हम सब आदमी खोज लिए हैं तुम्हारा। पैसा मांगेंगे, पैसा मांगेंगे। ये आरोप लगा रहा है सचिव जी, बोल रहा है लौकी के जगह पैसा मांगेंगे आप। मेरे पास अगर होगा तो नहीं मांगेंगे हम लेंगे। हमारे सचिव जी जितेंद्र भैया से इंस्पायर हो चुके हैं। अच्छा ये सचिव जी जितेंद्र भैया से इंस्पायर हो चुके हैं? हाँ इंस्पायर हो चुके हैं। बढ़िया कर। तो लौकी जो फसाना बोले, ज्यादा फसाना, लौकी फसाना ही है। नहीं होता, मतलब आप कह रहे हैं कि आपके प्रधान जी आपका कोई भला नहीं करते हैं? अब मेरा वैसे कोई अपेक्षा ही वैसा कोई नहीं रहा। पूरी खीर का भी तो कुछ व्यवस्था करते हो? अब खाना पीना तो जिस दिन 8 बजे पहुंच गए बिना काम करने के लिए, तो उनका मानवता का कर्तव्य बन जाता है कि वो करे मेरे लिए व्यवस्था। अच्छा करता हूँ। बात शुरू किए आपसे तो आप टेंशन में थे कि हम क्या बात करेंगे। आप ठीक, ऐसा कुछ नहीं। आप ठीक है? आप माहौल ठीक है? अच्छा नाम क्या हुआ दोस्त? अभिषेक कुमार, अभिषेक, क्या करते हैं? स्टूडेंट, यहाँ पे SIT सीतामढ़ी। SIT? सीतामढ़ी, SIT मतलब सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जान पहचान है क्या? अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके। इनको नहीं जानते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड को। अच्छा इंजीनियरिंग से अच्छा वास्ता है आपका। आप किस चीज में पढ़ाई कर रहे हैं? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग। अरे आप ही वो लोग हैं जो इस सड़क बनाएगा ना फ्यूचर में, अभी नहीं फिलहाल। अच्छा, और ये कमाल कैसे होता है कि 2 महीना में उखड़ जाता है? तो डिपेंड करता है कैसा इसका मटेरियल क्वालिटी है, कैसा इसका प्रोजेक्ट बना है, जो भी है डिजाइन है, साइट इंजीनियर कौन है। साइट इंजीनियर तो आप ही लोग ना बनिएगा? वही अब डिपेंड करता है किस पद पे जाएंगे। अब ये कोई जरूरी है कि सिर्फ साइट इंजीनियर ही बने? हाँ। लोग बोल सिविल इंजीनियर बनने के बाद पहला लक्ष्य रहता है बिहार सरकार के किसी विभाग में घुसे हैं। आपका भी लक्ष्य है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं एमटेक करना है फर्स्ट। एमटेक करिएगा? एमटेक कहाँ से? फिर उसके बाद फिर से गेट दो? हाँ गेट का एग्जाम देने के बाद।
गेट का एग्जाम देने के बाद हाँ, रैंक पे डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज चाहिए, और मेरे ऊपर है कि हम कौन सा ब्रांच लेना चाहते हैं। तो यहाँ ये पे पेपर तो सीतामढ़ी में, तो आप इधर कहाँ, मुजफ्फरपुर कैसे आप? मुजफ्फरपुर घर है मेरा, और रैंकिंग के अकॉर्डिंग हमको SIT सीतामढ़ी। जानना चाह रहे थे अभी दरभंगा सीतामढ़ी, दरभंगा कहाँ जा रहे हैं? दरभंगा नहीं, घर है मेरा यहीं रास्ते में पड़ता है, गायघाट बोले। अच्छा, गायघाट के पास घर पड़ता है, तब आप गायघाट जाइएगा। कुछ काम के चक्कर में मुजफ्फरपुर आए थे? नहीं, कॉलेज से आ रहे हैं। अच्छा, कॉलेज से आ रहे हैं। सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर होते हुए घर तक हो जाते हैं। ज्यादा सीधा पड़ता है। सीधा। वही बात जो उधर कहानी बता रहे थे हम। उधर कोई रूट ही नहीं है। अच्छा, सचिव जी जो किस्सा बताया कि बहुत मुश्किल है उधर। हाँ। हमारा भी ज्योग्राफी क्लियर कर रहे हो आप लोग, हम भी कई बार नहीं जानते हैं कुछ इलाकों को, तो चलो आज बढ़िया। तो ये कह रहे थे कि ये सब चीज़ तो हंसी मजाक अपनी जगह है, माहौल कैसा है पढ़ने का? जैसे एक होता है कॉलेज का माहौल, कॉलेज में तो वही बच्चे हैं जो चुने गए हैं, पर समाज का कैसा माहौल है? हम पल देखिए, हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन पलायन प्रवृत्ति है, लोग नहीं रुकना चाह रहा है। जो पढ़ ले रहा है, जिसको स्किल बन जा रहा है, कोई ना कोई रास्ता बाहर तलाश रहा है। जिसको नहीं है स्किल, उसको और खाने के लिए पैसा नहीं है, वो भी रास्ता बाहर तलाश रहा है। तो है क्या, ऐसा ही माहौल है क्या? जहाँ रहते हो लगता है सब यही बोलता है निकल जाएंगे यार, बस किसी तरह से डिग्री मिलेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब 100% कुछ तो होता नहीं है। तो टेक्निकल डिग्री है, गवर्नमेंट के थ्रू जो भी लाभ के अकॉर्डिंग आप जिससे पूछे ना कि कितना एकेडमिक फी लगता है, तो अप्रॉक्स 4 साल का टोटल एकेडमिक फी जो आता है मात्र 30,000 रुपया है, जो गवर्नमेंट के थ्रू कर दी गई है। जो कि कहीं प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे उसमें मिनिमम एकेडमिक फी, अगर लोअर से लोअर भी प्राइवेट कॉलेज ढूंढेंगे तो उसमें 12 लाख रुपया लगता है सिर्फ एकेडमिक फी। खाना रहना चार्ज, ये पॉकेट मनी वगैरह जो भी हो गया वो अलग से उसका हो गया। तो वो 12 लाख को घटा के 30,000 रुपया मात्र लाया गया, और उसको हम यूटिलाइज के किस ढंग से कर रहे हैं, किस तरीके से जो हमको मिला है उसका यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, डिपेंड उस पर पड़ता। ये नहीं है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं वो एकदम लेके ही निकलेंगे शॉर्ट प्लेसमेंट 10 लाख या 12 लाख, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भी जाना है पढ़ना ही पड़ेगा, जो पढ़ के आएगा रैंक लाएगा उसको कहीं भी सेटल हो जाएगा। सिविल इंजीनियर को लेकर कहा जाता है कि इसमें क्या कहते हैं, प्लेसमेंट का सूखा रहता है क्या ऐसा? सूखा ही नहीं, जीरो ही समझिए। कोई कोर कंपनी आती ही नहीं है। एज ए ये क्या बोलते हैं CS वगैरह, जैसे डबल बताया, मैकेनिकल उन लोगों का होता है, वही सेल्स कोर्स वाला में जो फील्ड में वर्क नहीं करते हैं, बैग उग लेके घूमते हैं, ये चीज़ ये ले लीजिए कंपनी का वगैरह, वही 3-3.5 लाख का जो LPA के अकॉर्डिंग लेके वर्क करते हैं। एज ए कोर के लिए कोई कंपनी कोर में कोई हायरिंग नहीं, कंपनी हायरिंग है ही नहीं। जैसे है ऑफ कैंपस होगा भी तो कहीं कहीं किसी किसी कॉलेज में 38 है, किसी किसी में होता है, नहीं भी होता है, तो बहुत कम है। किसी भी ब्रांच का बात कर रहे हैं, इसीलिए आप एमटेक की बात कर रहे हैं कि हम एमटेक करके और पढ़ाई कर लेंगे ताकि टीचिंग वाला भी प्रोफेशन जो भी हाँ जो भी उससे रिलेटेड आगे के लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और एमटेक में है कि वहाँ से भी ऑन कैंपस सिलेक्शन हो जाती है कोर कंपनी में, ऑल ब्रांचेज के लिए, ये नहीं कि सिविल ही है। कौन सा साल है आपका? ये मेरा एज ए कह रहे तो सेमेस्टर वाइज तो मेरा 3rd ईयर ही होगा, लेकिन फाइनल ईयर चल रहा है। 2 प्लेसमेंट आगे आया है कि नहीं आया है? नहीं, अभी तो नहीं आया, अभी 6th सेम क्लियर होगा उसके बाद ही आएगा। पिछला बैच में कितना हुआ था सबका मिला के, बोले हुए पूरे कॉलेज में कितना प्लेसमेंट हुआ था सीतामढ़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में? अप्रॉक्स 30%। सिर्फ 30%? 70% बच्चों का नहीं हुआ। तो 70% बच्चे क्या करते, कुछ पढ़ते हैं या फिर? हाँ, सारा वही सरकारी ये क्या बोलते हैं SSC JE वगैरह का जो भी होता है अपना कोर वाले तो घुस जाते हैं, जो भी हो गया। उसके बाद नॉन टेक वाला बच्चे अपना अपना कोर पेपर पर लेकर जाते हैं वगैरह। टेक्निकल वाला है वो लोग तैयारी करते हैं एमटेक वगैरह, जो भी हो तैयारी करते हैं। सही है, चलो बढ़िया है, पढ़ते रहिए। अब आते हैं आपसे सही सवाल पे। पढ़ते रहिए तो अलग बात है, राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? इन्होंने तो कहा कि प्रशांत किशोर को लेकर कुछ लोग होपफुल हैं, कुछ लोग सवाल उठाते हैं। आप चाहे इस चीज़ को हम कितना भी डिनाई करें, पर हमारा लेना देना राजनीति से है। सरकार जो तय करेगी हम वो हमारी ज़िंदगी में उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कितना लगता है कि नहीं अच्छी राजनीति का प्रभाव पड़ा है हम लोग की ज़िंदगी में, या नहीं यार मामला चल रहा है किसी तरह से?
वैसे तो पॉलिटिकल फील्ड में नॉलेज जीरो के बराबर है। कुछ जानते नहीं उसके, फिर भी जैसे आप पूछे ना इनसे कि अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो क्या वो राजनीतिक मुद्दे पे बात होती है, तो एज ए समझिए पर डे वीक जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो उस टॉपिक पे बात चलना ही चलना है। या हाँ, नहीं लड़ना कुछ नहीं है ऐसे, वहाँ बहस अच्छी होती, बहस नहीं बोल सकते हैं, ऐसे ही बात चर्चा चलती है। बहस का जिस्ट बताइए, किस तरह के सवाल उठाए जाते हैं, किस तरह के जवाब दिए जाते हैं? नहीं कि कौन सा नेता सही है, हमारे लिए मेनली फोकस रहता है कि क्या स्टूडेंट के कैरियर को लेके उनके जो भी अभी है गवर्नमेंट जो फंड कर रही है उसका यूटिलाइजेशन सही से हो पा रही है कि नहीं, इसमें क्या गवर्नमेंट का हाथ से। इसको हम और आसान कर देते हैं। क्या नीतीश कुमार जी की सरकार की शिक्षा नीति आप लोगों के लिए फायदेमंद रही है? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा जैसे इससे पहले अप्रॉक्स 2000 पहले से बिहार में मात्र 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, अब पर डिस्ट्रिक्ट है एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, टोटल 38 है। मेडिकल कॉलेज भी स्टार्टिंग में 5 ही थी, अब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग से पर डिस्ट्रिक्ट में एक खुलने जा रही है, जो कि फ़िलहाल में अभी समस्तीपुर में भी है, सीतामढ़ी में भी बन ही रही है। तो ऐसा ही होते होते मेडिकल कॉलेज का भी यही हो जाएगा कि 38 जिला में 38 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। और बात यहाँ आती है कि सिर्फ कॉलेज खोलने से कि हम कॉलेज वाला पे तो आप बोल दिए कि कॉलेज तो खुल गया, पर अब आ गया। बस एक आखिरी सवाल, रोजगार नीति का क्या, रोजगार का क्या चल रहा है? थोड़ा टाइम लगेगा अब उतरना। रोजगार में टाइम लगेगा या आपको उतरना पड़ेगा? दोनों चीज़ में टाइम लगेगा। दोनों चीज़ में टाइम लगेगा। दीदी नाम क्या हुआ? मेरा शबाना। शबाना जी अभी इधर मुजफ्फरपुर से कहीं घर जा रहे हैं या फिर कहीं? घर जा रही हूँ, मैं एग्ज़ाम देने गई थी। एग्जाम देने गए थे? क्या कहते हैं, किस चीज़ का एग्जाम था? डीएलएड का एंट्रेंस। डीएलएड का एंट्रेंस। तो ये मुजफ्फरपुर सेंटर मिला? जी। जा करना है दरभंगा साइड? नहीं, मधुबनी से आगे, तो यहाँ से फिर दरभंगा जाएंगे, फिर बस बदलेंगे? हाँ, दरभंगा से फुलपरास के लिए, फिर फुलपरास से घर के लिए। घर तो साथ में बच्चा भी एग्जाम के लिए साथ में अकेले थे कि कोई और भी था? नहीं, मेरे साथ मेरी चाची सास है, वो आगे बैठी हुई है। अच्छा, क्योंकि ये इसको तो हैंडल करने वाला कोई रहेगा। तो ये क्या कहते हैं, पढ़ाई अभी जारी रखा है या फिर क्या कहते हैं सिर्फ एग्ज़ाम, अभी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब एग्ज़ाम देते हैं? नहीं, पढ़ाई जारी है। मैंने बीए कर लिया है, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट है। उसके बाद मैं एंट्रेंस के बाद सोच रही हूँ डीएलएड करने का, तो पढ़ाई तो जारी है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या मतलब इसका नतीजा क्या है, मतलब क्या लक्ष्य होता है इसमें? एंट्रेंस का एक यही मीनिंग होता है कि अगर आपको अच्छा रैंक मिल गया तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगी। जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज नहीं कर सकते हैं, इनकी इतनी इनकम नहीं होती है, वो सोचते हैं कि हमको अच्छे से अच्छे रैंक मिल जाए, उसके बाद सरकारी कॉलेज से हम पढ़ाई कर लें आगे की। सरकारी कॉलेज से पढ़ाई कर ले। कितना फी लगता है सरकारी कॉलेज में पढ़ने? सरकारी कॉलेज में तो फी नहीं लगता है, बहुत कम लगता है। नॉमिनल है, जितना मैनेज किया जा सके, जितना कर सके, मतलब रहने वहने का फीस नहीं लगता है, उसमें फिर सरकार देती है। अगर ऐसे प्राइवेट से करते हैं हम, तो प्राइवेट से मैंने एक दफ़ा बात किया था कॉलेज में, तो उन्होंने कहा था अगर नहीं रहिएगा, आप क्लास नहीं कीजिएगा रेगुलर, तो आपको 2 लाख में होगा। 2 लाख रुपए एक साल के या पूरा कोर्स का? कोर्स का 2 लाख रुपया। और उसके बाद 2 लाख रुपया कोर्स करने के बाद फिर क्या होगा, किस में नौकरी कैसे हो? उसके बाद फिर हमें डायरेक्ट नौकरी नहीं मिलेगी, उसके लिए फिर हमें और भी तैयारी करनी होती है, जैसे कि बीपीएससी हो गया, एसएसटी हो गई, स्टेट हो गई, ये इस तरीके से का एग्ज़ाम हो। इसका 4 साल का कोर्स और बढ़ जाता है, 6 महीने का। ये तो 2 साल का है, 2 साल का था, अभी फ़िलहाल 3-4 साल का कर दिया गया है, और उसके बाद फिर ये होता है। तो आपके कितने दोस्त पढ़ाई में हैं, मतलब कौन पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम कितने दोस्त दे रहे हैं? मेरे कई सारे दोस्त हैं जिनको, और मेरी एक फ्रेंड थी, मेरी एक फ्रेंड थी, उनका जॉब लग चुका है, वो मुझसे उम्र में मुझसे आगे थी पढ़ने में, तो उनका हो चुका है, वो अभी 50 प्लस उनकी सैलरी हो चुकी है। हाँ। और घर वालों का कितना समर्थन है इसमें? आपको घर वाले बोलते हैं कि हाँ लगे रहो, परिश्रम करते हैं? जी, घर वालों का सपोर्ट है तभी तो कर रही हूँ, नहीं तो आजकल बिना घर वालों के सपोर्ट के क्या ही कोई कर सकता है। घर वालों का सपोर्ट से ही हो रहा है। उधर वहाँ एग्ज़ाम देने गई थी ना, एग्ज़ाम हॉल में कोई भी चीज़ डाल के अंदर जाने नहीं देते, सारा चीज़ उतरवा दिए, इसलिए बार बार ऐसा हो रहा है। कोई बात, चलिए आप व्यवस्थित हो लीजिए, मैं फिलहाल व्यवस्थित हो लीजिए।
दीदी नाम क्या हुआ? तबस्सुम खातून। तबस्सुम खातून। तबस्सुम फातिमा खातून। अच्छा, तबस्सुम खातून। तबस्सुम जी कहाँ अभी घर जा रहे हैं या फिर ससुराल जा रहे हैं। ससुराल जा रहे हैं? और ये बच्चे? दोनों बच्चे आपके? जी। तो ये लोग अपने दादी घर जा रहे हैं? हैं? दादी घर जा रहे हैं। और आप रहते भी वहीं हैं या कहीं और रहते? नहीं, अम्मी के घर पे थे। अम्मी के घर पे थे, मायके थे और ससुराल जा रहे हैं। हाँ जी। ये लोग तो रोए होंगे जाते वक्त कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ अम्मी जाएगा वहीं तो बाबू लोग जाएगा ना। अच्छा, इन लोगों के लिए जहाँ है वहीं मौज है, दे- वहाँ भी जाके मौज करना है। हम ये जानना चाह रहे थे कितना साल से इस रूट पे अभी ट्रैवल करते हैं? 9 साल से। 9 साल से। बदला है ये रूट, मतलब बहुत बेहतर हो गया या कि बस ठीक है, जितना सुधार होना चाहिए था? नहीं हुआ, पहले तो इतना नहीं था, फिर भी अभी थोड़ा बहुत सुधार है इसमें। है। हाँ, क्या चीज़ का व्यवस्था बेहतर हो गया? यही है कि रोड पर अपना ट्रैफिक जाम भी नहीं होता है, और ऊपर से रोड भी हो गया पूरा चिकन, तो पहले लेवल इतना नहीं था। अब तो थोड़ा हो गया। गाड़ी उड़ी किसी भी समय मिल जाता हाँ, किसी भी समय मिल जाता है, कितना मिल रहा है। है? कहाँ एग्जैक्टली घर है आपका? घर तो मेरा भनसपट्टी घर हुआ, घर भनसपट्टी हुआ, मेरा मायका भनसपट्टी हुआ, सीतामढ़ी थाना में। सीतामढ़ी में आपका ससुराल हुआ? नहीं, सीतामढ़ी मेरी अम्मी के घर हुआ। अच्छा, सीतामढ़ी। यहाँ सिमरी में, सिमरी से बिठौली चौक से लेकर बिरदीपुर मेरा घर हुआ, ससुराल हुआ। वहाँ पे कैसा विकास है? वहाँ पे सब कुछ बन गया है एकदम, रोड, पानी, बिजली? हाँ, वो सब का बेहतर है अब है? जी। क्या पहले रोड तो नहीं था उधर जाने के लिए, अभी बहुत अच्छा हो गया है। कब बना रोड वगैरह? या हो गया, वह साल भर होने वाला। अच्छा, साल भर पहले ही सड़क आपके गांव तक गई? जी, न तो पहले इतना नहीं था। और क्या विकास हुआ है? ये लोगों को, जैसे ये लोगों को स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए? अभी तो मेरे पास खुद परेशानी है। हम दरभंगा पहुंचने के बहुत करीब हैं, इसलिए हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें सीट मिल गई है बैठने के लिए, यानी पैसेंजर कम होता जा रहा है। सही बोल रहे हैं, दरभंगा पहुंचने के करीब है? हाँ हाँ, कितना दूर होगा अभी? यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर होगा यहाँ से। यहाँ से मतलब 15 मिनट में पहुँच हाँ, जाएगा। 15 निपट गया मामला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ गौतम कुमार देव। गौतम भाई, गौतम भाई, ये आप कहाँ बोले सिकरी उतरने का बात किए? हाँ, सकरी उतरेंगे आप। सकरी। तो सकरी का किराया नहीं लिए, वो लिए आपसे दरभंगा का? हाँ, दरभंगा का किराया लिया। कितना किराया लिए दरभंगा का? 50 लिया। 50 लिया। वहाँ से चले थे हम लोग मुजफ्फरपुर से, तो 110 रुपये किराया था। हाँ। तो आप बीच में कहाँ पे उठ चढ़े थे आप? हम जारन चौक पर चढ़े थे। जारन चौक पे चढ़े थे। तो ये डेली क्या कहते हैं, ये काम के सिलसिले में घर कहीं क्या है, दरभंगा क्या? नहीं, हाँ, दरभंगा जिला ही पड़ता है, अनिलनगर ब्लॉक पड़ता है मेरा घर। इधर जारनपुर कहे आए थे? काम से आए थे। क्या काम है, व्यवसाय? मैं अपना कपड़ा का व्यापारी करता हूँ। कपड़ा का व्यापार करते हैं, तो यहीं पे अपना जहाँ सकरी जा रहे हैं वहीं पे? हाँ। तो कपड़ा का व्यापार मतलब जैसे क्या दुकान है, क्या है? ये पुराना धोती साड़ी नहीं होता है, हाँ, हाँ। उसी के बारे में, वही उसी का व्यापारी करता हूँ, उसी का व्यापारी करता हूँ। अच्छा, पुराना धोती साड़ी? हाँ, पुराना तो धोती। वो लेके किसी को देते हैं क्या? हाँ, किसी के देते हैं। तो फैक्ट्री में चला जाता है वो फिर से धागा बनाने? हाँ, धागा बनाने के लिए फिर से आ जाता है। हाँ। तो उसमें कैसे आपको, क्या आपको कोई देता है पुराना कपड़ा, तो आप क्या पैसा देते हो उसको? हम होलसेलर वाला हैं, ठीक है, तो हम खुला में खरीदते हैं और थोक में बेचते हैं। अच्छा, आप खुला जो रिटेलर सब है उससे खरीदे हाँ। और आप सीधे कंपनी को सप्लाई किए हाँ, बड़े पैमाने पर? हाँ, कंपनी के सप्लाई करते हैं। तो जैसे आप थोड़ा बिजनेस हमको समझाइए, ठीक है, अच्छे से समझाइए, जो आपको सही लगे बताने लायक आप बताइए। जैसे कोई घूमा, हम मान लीजिए गली गली घूम के कपड़ा लाते हैं। हाँ, कपड़ा लाते हैं, तो हम कितना में खरीदेंगे उस कपड़ा को? पुराना कपड़ा कैसे हम खरीदेंगे? जैसे आप 25 का खरीदिएगा, 25 रुपए किलो का है? हाँ, पीस हिसाब से बिकता है। अच्छा, 25 रुपए का एक धोती हम पुराना खरीदेंगे, एक हाँ, साड़ी 25 रुपए कर हाँ, देंगे। 25 रुपया। आप हमको कितना दीजिएगा? हम आपको बेचने आए हो खरीद के, तो 25 रुपया खोजेगा तो हम आपको 28 रुपया देंगे। अच्छा, 3 रुपया प्रति हाँ। किलो हमको मिला? हाँ, ठीक किलो है। मिलेगा। अब ये आप 28 रुपये में खरीदे, आपके पास मेरे जैसा कितना आदमी आएगा बेचने वाला? जैसे वैसे नहीं होता है, जैसे कोई फेरी वाला चलता है रोड पर, गांव में जाता है, तो वो जैसे वो चीज़ देता है तो 15 रुपया का चीज़ लिया, 15 रुपया का सामान कोई दिया तो वो 20 रुपया का गुदरी लिया। तो हम 25 रुपये खरीदारी उससे करते हैं और हम भी 30 रुपये सेल करते हैं। आप जैसे वही बात है कि आप 28 हमको दिए तो आप उसको 32-33 में बेच दीजिए। हाँ, तो वही बीच में आपको 3-4 रुपये पर किलो जो हाँ, बचा सो हाँ, यही काम हुआ। हाँ। और आपका व्यापारी जैसे
हम लोग तो खुदरा हो गए, मतलब मैं अनुमान से बोले कि हम खुदरा आपके लिए। आपका व्यापारी कहाँ का आता है? बिहार का रहता है कि बाहर का व्यापारी रहता है आप जिसको बेचते हैं? बिहार का ही रहता है, बिहार के पूरा हर डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट रहता है। जैसे झंझारपुर हुआ, मधुबनी हुआ, समस्तीपुर हुआ, जैसे कबाड़ी खाना से भी लेते हैं माल। अच्छा, हाँ, कबाड़ी खाना से भी माल लेते हैं, तो उससे थोक में खरीदारी करते हैं। थोक में खरीदारी उससे कर लिया, फिर आगे सप्लाई करते हैं। हाँ, आगे सप्लाई करते हैं। इसमें कभी ऐसा तो नहीं कि सूखा आता है कि नहीं इस महीना काम कम है, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये 12 मास चलता है? हाँ, 12 मास चलता है। तो आपको मतलब आपको गली गली फिर नहीं घूमना पड़ता, आपके पास सबको पता है कि आपके पास सब कोई गली गली घूमने वाला हाँ, फेरी वाला लेकर पहुंच जाता हाँ, है? पहुँच जाता है। मैं 5 साल से धंधा करता हूँ ना, तो सबको, हाँ, सबको खबर है आपके पास कि हाँ, यहाँ पुराना कपड़ा लिया जाता है। सिर्फ कपड़े लेते हैं, धोती साड़ी की कुछ और भी? नहीं, धोती साड़ी ही लेते हैं, कपड़े साड़ी। लेते हैं, हाँ। उसका ज्यादा मांग है बाजार में? हाँ, उसका ज़्यादा शर्ट पैंट पुराना नहीं लेता है? नहीं, कपड़े खाली लेते हैं, खाली पुराना धोती साड़ी। पुराना धोती साड़ी मतलब 25 रुपये किलो, मतलब ये 25 रुपये एकदम फिक्स रेट बता रहे हैं, यही मिलता है? हाँ, यही मिलता है, उससे कम कुछ ऊपर नीचे नहीं होता? नहीं, कहीं ऊपर। मतलब इस व्यवसाय में कितना लोग होगा इस इलाका में? इस इलाका में तो होगा 10 आदमी होगा इस इलाका में। हाँ, 10 आदमी। फेरी लेके घूमता है वो 10 गो कि आपके वाला? नहीं, मेरा वाला 10 गो होगा, जैसे होलसेलर में है वो 10 आदमी करता है। 10 आदमी करता है। व्यापार तो बहुत बड़ा व्यापार होगा मेरे हिसाब से। हाँ, 10 आदमी करता है। हाँ, आपके इलाके में 10 है तो मतलब ये तो पूरा बिहार में खूब सारे लोग करता होगा। हाँ। नहीं, बिहार में उतना नहीं चलता है, इधर चलता है, 3-4 गो डिस्ट्रिक्ट चलता है। जैसे अच्छा, ये इधर का ही है ये? हाँ, इधर यहीं से माल जाता है चुनाव को, जैसे नेपाल के भी आता है, जो जितना जिसके पूंजी पास में वो ऐसा धंधा करता है। हम लोग मूर्ख आदमी क्या बताएंगे आपको? महाराज क्या बात करते हैं, मूर्ख आदमी क्या होता है? देखिए एक बात बताते हैं, किताब पढ़ के आप शिक्षित हो सकते हैं पर समझदार नहीं हो सकते। समझदार होने के लिए किताब पढ़ना ज़रूरी नहीं है। गलत बोल रहे हैं तो बताइए। सही बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या बता सकते हैं सर? समझदार होने के लिए आप बताइए, आप क्या काम करते हैं? खेती करते हैं? खेत से लेना देना है आपका? बस चलाते हैं। बस चलाते हैं। बस कितना काटना है, कहाँ पे कितना ब्रेक देना है, कितना इंजन ऑयल डालना है, हम किताब से पढ़ के बता सकते हैं क्या आप? नहीं। आपसे ज़्यादा दुनिया कोई देखा है क्या? तरह तरह का आदमी चढ़ता है, तरह तरह का बात करता है। देखा हुआ बहुत देखता है, उतना जितना हम लोग दिखता है उतना नहीं देख पाता है, बहुत ऐसा है। कौन रूट पे चलाते हैं बस? मधुबनी से पटना चलते हैं। मधुबनी से पटना डेली? एक अप डाउन की खाली एक साइड से? एक बार जाते एक बार आते हैं। एक दिन में हो जाता है दोनों? नहीं, कभी ऐसा टाइम है ना, टाइम फिक्स रहता है। अगर सवेरे पहुँचे तो एक दिन में अप डाउन हो जाते हैं। अगर 12-1 बजे खोले तो नहीं, एक दिन में नहीं पहुँच पाते हैं। मतलब जल्दी खुला तो हो जाता है? सवेरे में खुलता है तो उसका टाइम टेबल होता है, परमिट होता है, उस टाइम से गाड़ी फिर लाते हैं। मधुबनी से पटना कितना समय लगता है? सर वैसे तो टाइम लगना है 4.5 घंटा लगता है, लेकिन जाम होने के कारण पटना बहुत जाम चलता है। कभी राम दियालू जाम हो जाता है। जैसे पहले जाम चलता था वैसे नया पुल बना है, उससे अब उतना ही जाम लगता है। अभी नए पुल के बाद भी ये हाल था। उसमें आप लोग फंस जाते होंगे कई बार? 2 घंटा 4 घंटा का जाम हो जाता है, क्या करें, 4-4 घंटा जाम हो जाता है। मतलब अगर किसी दिन अच्छा रहा, जिस दिन अप डाउन दोनों कर लिए तो 9-10 घंटा गाड़ी चलाते रह जाते? जी जी। मन अनसा नहीं जाता है? अकस्ता नहीं है, कोनो लोहा का शरीर है सर, अकस्बे करता है कि नहीं अकता है। नहीं, मजबूरी पापी पेट का सवाल है, चलना पड़ता है ना। कितना पैसा मिलता है नौकरी? सैलरी कितना मिलता है? सैलरी हम लोग को मिलता है 600-700 रुपया मिलता है, खिला पिला के। पर दोनों साइड का? दोनों साइड चलाए तब? एक साइड चलाए तो? एक साइड मिलता है तो वही 400 रुपया मिलेगा। हम भोजन करा के भोजन करा दिए, पर जिंदगी रोड पे ही रह जाती। पर्व त्योहार के दिन एक दिन गलती छुट्टी मिल गया तो मिल गया। ओ होली में एक दिन के लिए मिला, या तो छठ के लिए एक दिन के सांझ का अर्घ में मिलता है, फिर सवेरे गाड़ी पकड़िए। में आप छठ में अपनी पूजा करो, उसके बाद निकलो जी। ड्यूटी पे। कितना साल से इस लाइन में है?
हाँ, कितने साल से इस लाइन में हैं? इसमें हम 90 से है सर, 90 से 90 से 35 साल से हैं। जी। इसी रोड पे चला रहे हैं कि अलग अलग रूट पे चला? कलकत्ता पहले रहते थे, कलकत्ता। वहाँ क्या करते थे? मीटर टैक्सी चलाते थे, वाला काला पीला वाला। पीला वाला। हाँ, अच्छा, मीटर टैक्सी चलाते थे। वो हावड़ा स्टेशन की कलकत्ता स्टेशन? पूरे कलकत्ते में चलते थे। अच्छा, शहर घूमते थे पूरे कलकत्ता। पूरा कलकत्ता? जी। वहाँ मन नहीं भाया? वहाँ लास्ट में देखिए, वहाँ भी गैदरिंग होने लगा, कमाई नहीं वहाँ था। उससे पहले से बिहार में ही रहते तो कुछ अच्छा कमाते। जो बिहार में जितना पैसा है कमाने वाले के कमी है। लोग कहता है ना वहाँ बाहर में जाता तो ये काम करता है, वो काम करता है। वही काम यहाँ करके देखे सही से, लाज न करे, शर्मिंदा न करे, तो बिहार में भी पैसा है। 15 साल रहे कलकत्ता में। 15 साल। भवानीपुर टॉप रोड में। भवानीपुर टॉप रोड पीजी हॉस्पिटल के बगल में पड़ता है, डीजल खान रोड में। 15 साल रहे। कब आए तब बिहार? आप कब आए? 2001 में छोड़ दिए। जी। उस बाद उसके बाद उस समय तो वहाँ छोटा गाड़ी टैक्सी चला रहे थे, तो फिर तो बस सीखना पड़ा होगा तो कुछ दिन। हाँ, जो एम्बेसडर कार चला लिया ना, वो गाड़ी उसको करेजा सही है तो चला सकता है। हम आज तक खलासी गिरी नहीं किए। कंडक्टर कभी नहीं बने? नहीं, हल्लाक नहीं। कंडक्टर नहीं बने, कभी कंडक्टर नहीं बने। खलासी शब्द इस्तेमाल होता है यहाँ पे। जो कंडक्टर होते हैं, असिस्टेंट टू ड्राइवर, जो गाड़ियाँ मतलब उनको पैसेंजर को चढ़ाने उतारने साइड कराने में मदद करता है। तो खलासीगिरी नहीं किया, सीधे एकदम बस गाड़ी चलाने। बढ़िया। कितना घर परिवार में कौन कौन है? बच्चा है? जी सर, 2 बच्चियाँ हैं, 2 बिटिया है। लड़का है। कितने बड़े बड़े हैं? सब शादीशुदा है। सब शादीशुदा है? जी, सबको शादी, बाल बच्चा भी हो गया है। दादा भी बन गए हैं। 20 साल बिहार में काम कर रहे हैं कम से कम। आप कलकत्ता भी रहे। हालांकि कलकत्ता में लोग कहते हैं कि वहाँ का विकास दर भी वैसा नहीं है, विकसित नहीं हुआ जितना कलकत्ता को होना चाहिए। यहाँ लगता है कि नहीं, यहाँ ठीक सुधार हो गया, व्यवस्था ठीक हो गया, ऐसा लगता है बिहार के बारे में? कुछ नहीं सुधार हुआ है। ये सब पैसा वाला के लिए सुधार हुआ, गरीब के लिए नहीं सुधार हुआ है। समझे? कुछ नहीं हुआ है। पैसा वाला, अगर पैसा वाला के पास पैसा है, बीमारी है, कोई कुछ भी है, तो सब पैसा से बीमारी छुड़ाता है। जो गरीब आदमी है, बहुत पैसा लगता है। जैसे खान सर खोले पटना में, वो इंसान है। सर हो के भी पटना में स्कूल को हॉस्पिटल खोला। हम सबसे निक उनको बोलते हैं। सरकार 1 साल में 5 साल में कितना रुपया कमा के बटोर लेता है। अगर सरकार वही काम सरकार खुद करे तो सदा के लिए सरकार कोई भी रह सकता है। पब्लिक कभी इधर उधर भागता है, काहे भागेगा? क्यों भागेगा? आप ही रहिए सरकार। गरीब का सहूलियत दीजिए बस। कोई जाति भेद न रखिए, तब बिहार चलेगा। बिहार में बहुत जातिवादी चलता है, इससे बहुत गिनना है। समझे? और क्या रहेगा? आपको झेलना पड़ता है कई बार जाति के कारण, कभी तंज झेलते हैं? जी, हर जगह झेलना पड़ता है। कौन जाति का? तो फन्ना जाति के, फन्ना जाति का आदमी है तुम। एक भी बिहार में, बंगाल में वैसे तो हम लोग राजद से अति करते हैं। बंगाल में 4 जन हमको पकड़ लिया, हाथ दिया, गाड़ी जो नो पार्किंग में रोके हैं। देखिए, बिहार का बहुत हर जगह आदमी बुरा ही मानते रहता है बिहार के आदमी के लिए, क्योंकि गरीबता है बिहार में। है जो कहिएगा नो, ये सो नहीं है। जिसको पैसा हो गया वो सोचता है, बोलो जो हम पैसे वाला है तब क्या गरीबता नहीं है? बहुत आदमी ऐसा गरीब है बिहार में भी, अभी बहुत गरीब है। सरकार 5 किलो दाना दे देता है 5, तो उससे क्या हो जाता है? अब आप बोल रहे थे कि हमसे क्या बात करिएगा, कितना बढ़िया बात आप किए। सर, सबसे बड़का चीज़ है गरीब जो है ना, गरीब के लिए सरकार सब चीज़ अगर सही संतुलन कर दे तो बिहार गरीब नहीं रहेगा। पानी तो जो बोले ना, पानी तो दिया है, सही किया है, टंकी दिया है। इस समय में हम बता रहे हैं, अभी पानी जो नाला छोड़ दिया था पानी,
ट्यूबवेल जो है जहाँ तहाँ पानी छोड़ दिया था। वही देन है जो नीतीश जी को जो थोड़ा कहीं नल जल जो दे दिया था वो बहुत काम आया है। हाँ। हम पहुंच चुके हैं दरभंगा। इसी बस से मुजफ्फरपुर से निकले थे। सभी पैसेंजर जा चुके हैं। बस के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा है। ऐसा लगता है मानो हर कोई कुछ न कुछ समेट कर यहाँ से चला गया। सच कहें तो हर किसी के पास अपने हिस्से के किस्से थे, कुछ कहानियाँ थी। उसमें से एक हिस्सा हमने इस रिपोर्ट में जुटाया जो आपने देखा। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया राशिद अली काज़मी ने। मैं संदीप कुमार सिन्हा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।